नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू का डर, सासू माँ से कौन कहे। सावन की फुहार जोरों से पड़ रही थी। मौसम भी ठंडा ही था। नई नवेली दुल्हन के हाथों से बने खाने का स्वाद लेने घर पर बुआ जी आई थी। बुआ जी तेज मिजाज वाली महिला थी। सब काम उन्हें समय पर चाहिए था। घर पर सभी ने नेहा को बुआ जी के स्वभाव के बारे में बता दिया था। नेहा और घर के बाकी लोग बड़ी समझदारी से काम करते कि कुछ दिनों की बात है, बुआ जी किसी बात को लेकर नाराज न होने पाए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। नेहा का स्वभाव व उसके हाथों के बने खाने के स्वाद ने बुआ जी का मन भी जीत लिया था। बुआ जी का मन भी लगने लगा था घर पर। बुआ जी बच्चों के साथ बच्चा भी बन जाती और बड़ों के बीच वैसी ही कभी नरम तो कभी गरम दिल की बुआ जी। एक दिन बारिश की झड़ी लगातार चल रही थी। शाम का वक्त था। तभी घर के सभी सदस्यों ने नेहा से फरमाइश की प्याज के चटपटे पकोड़े खाने की। प्याज का नाम सुनकर नेहा को बेहद रुलाई आती थी। नेहा ने बहुत कोशिश की कि चटपटे में तो कुछ और भी बना सकते हैं, पर बुआ जी से कौन कहे और कैसे कहे। यहाँ सभी को पकोड़े ही खाने थे। नेहा उठकर पतीले में चाय चढ़ाती है। वह चटपटे पकोड़ों की तैयारी करती है। वह प्याज लेकर बैठी ही थी। प्याज छिलते छिलते नेहा की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वह हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि वह आगे पकोड़े बनाने की तैयारी कर सके। नेहा को रसोई में काफी समय बीत चुका था। तभी नेहा की सासू माँ रसोई की तरफ जाने की कोशिश करती हैं, यह सोचकर कि पकोड़े बनाने में नेहा को देर हो रही है, कहीं बुआ जी नाराज ना हो जाएं। पर नेहा की सासू माँ को बुआ जी ने रोका, यह कहकर कि पकोड़े तो हम नेहा के हाथों से बने ही खाएंगे, तुम्हें जरूरत नहीं रसोई में जाने की। बुआ जी की बात सुनकर सासू माँ अपने कदमों को रोक लेती है। कुछ देर बाद बुआ जी स्वयं रसोई में जाती हैं। रसोई का हाल व नेहा की आंखों में आंसू देखकर बुआ जी सारा माजरा समझ जाती हैं। नेहा बुआ जी को रसोई में देखकर डर जाती है, पर हुआ बिल्कुल विपरीत। बुआ जी नेहा से कहती हैं, आज पकोड़े मैं बनाऊंगी, तुम्हें प्याज काटने में तकलीफ होती है ना, अब नहीं होगी। हमेशा प्याज को छीलकर कुछ देर के लिए ठंडे पानी में डाल दिया करो। सारी तैयारियां करने के बाद प्याज को काटने से प्याज आंखों में नहीं लगेगी, ना ही जलन करेगी। और वैसे भी कहते हैं बिटिया कि जिस बहू को आंखों में प्याज लगती है उसे सासू माँ बहुत प्यार करती है। इतना कहकर बुआ जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और बुआ जी की प्यार भरी बातों से नेहा का डर भी अब किनारा पकड़ने लगा था। कुछ देर के बाद बुआ जी ने गर्मा गर्म पकोड़े अपने हाथों से बनाए और नेहा ने सभी को प्यार से प्लेट में पकोड़े सर्व किए। सभी ने पकोड़े चटकारे लेकर खाए और खूब तारीफ की नेहा की। तभी नेहा ने कहा, पकोड़े मैंने नहीं बुआ जी ने बनाए हैं, मैं तो प्याज के नाम से ही डरती हूँ। मन ही मन सोच बैठी थी बुआ जी से कौन कहे, पर बुआ जी सब समझ गईं और उन्होंने खुद पकोड़े बना दिए। नेहा की बात सुनकर बुआ जी ने नेहा को कसकर गले से लगा लिया। नेहा ने फिर कहा, सच कहा बुआ जी आपने, जिन आंखों में प्याज लगती है उसकी सासू माँ उसे बहुत प्यार करती है। देखो ना आपका प्यार आज बाहर आ ही गया। नेहा की बात से सभी मुस्कुराते हैं और चाय और चटपटे पकोड़ों का बारिश के मौसम में आनंद उठाते हैं। हाँ तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।